हाय एवरीवन। तो आज ये वीडियो में मैं आपके साथ एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान शेयर करूँगी जो बिल्कुल स्टार्टिंग बेस लेवल के लिए है। व्हेन द चाइल्ड इज़ वेरी स्मॉल, अभी उसको ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है और उसके लिए आपने कुछ एक्टिविटी प्लान आउट करनी है। दिस इज़ द इनिशियल लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो आप घर पे अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। दीज आर वेरी ईजी एंड सीरियसली इसमें इन एक्टिविटीज़ दिखने में बड़ी छोटी छोटी सी लग रही हैं, बट इनसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं बच्चे के बिहेवियर में, बच्चे की कंसंट्रेशन में, बच्चे की लर्निंग में। तो ये आप अपने घर पर कर कर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान। सो एक बहुत सी सिंपल एक्टिविटी है। आपने किसी भी पेपर पे, किसी भी चीज़ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्ट देना है। मैंने इसमें बीड्स लिए हैं, आप पॉम पॉम ले सकते हैं, आप बटन्स ले सकते हैं, आप राजमा ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ स्मॉल और उसको बच्चे को कहिए कि वो उस लाइन के ऊपर लगाएं। तो दिस इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी। इससे ब्रेन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। दिस इज़ अ फाइन मोटर एक्टिविटी क्योंकि बच्चा इससे उठा रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो फाइन मसल्स का यूज़ हो रहा है। तो वो फाइन मोटर एक्टिविटी है। तो आगे राइटिंग में भी उसको हेल्प रहेगी, पेंसिल ग्रिपिंग अच्छी होगी और साथ ही साथ ब्रेन फोकस इंक्रीज़ हो रहा है। अब एक बात आती है कि ऑटिज़्म में हमें पता है हमारे बच्चों को चीज़ें लाइन में लगाना बहुत पसंद है, बट जब आप ये पैटर्न ड्रॉ कर कर देंगे और कहेंगे कि लाइन में लगाइए, तो भाई उन्होंने लगाना ही नहीं है। मैं इरिटेट हो जाती थी कभी कभी कृष्ण के साथ, यार एक सिंपल लाइन है, सारा दिन तुम कार्स को या कोई भी टॉयज़ को लाइन में लगाते हो, इसको क्यों नहीं लगा सकते हो। तो ये उनके पैटर्न को ब्रेक करता है और उनकी वो जो टेंडेंसीज़ हैं जिनसे हम इरिटेट हो चुके होते हैं या जिससे उनकी लर्निंग नहीं हो रही है, ये उन चीज़ों को इम्प्रूव करता है। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एक्टिविटी फॉर इनिशियल लर्नर्स। मतलब इनिशियली ये एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। पहले आपने कुछ लाइंस को बनाया, ड्रॉ किया ओपन लाइंस को, और उस पर बच्चे को कहा कि ऑब्जेक्ट रखिए। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, क्लोज्ड फिगर्स बनाएंगे। जैसे कि आप सर्कल बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। जब वो बच्चा वो एक्टिविटी करने लगे उसके बाद आप उसको कुछ फिगर्स ड्रॉ करके दे सकते हैं। मैं इस तरह से, जैसे ए फॉर एप्पल है तो साइड में ए भी लिख देती थी ताकि उसको रिकॉग्निशन आए अल्फ़ाबेट्स की, कि ठीक है वो रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर रहा है। उस पर बीड्स लगवा लिए। कोई भी XYZ फिगर्स को मैंने ड्रॉ किया ताकि बच्चे की रिकॉग्निशन भी बढ़ रही है, साथ ही साथ बच्चे की कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो रही है और एक हमारी एक्टिविटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हम करवा रहे हैं। अम्ब्रेला ड्रॉ कर दिया, बनाना ड्रॉ कर दिया, शिप ड्रॉ कर दी, इस तरह से। दिस इज़ अ सेंसरी एक्टिविटी। आप मैंने इसमें मिट्टी रखा है, मिट्टी में कुछ एक बीड्स डाल दिए, बच्चे को उसमें से निकालना है। क्योंकि उसके सेंसरी इश्यूज़ हैं तो वो शुरू में नहीं निकालेगा। एक बीड भी निकाल लेता था तो मैं कहती भगवान की दया है भैया निकाल दिया, बट धीरे धीरे वो सेंसरी इश्यूज़ डाउन होते रहे और जल्दी जल्दी बीड्स निकालने लगा। दिस इज़ अ सेकेंड सेंसरी बिन। इसमें मैंने ये जेल बॉल्स ली हैं जो पानी में बड़ी हो जाती हैं, उसके अंदर बीड्स को रखा, उसमें से उसको बीड सेग्रीगेट करने हैं। तो इससे सेंसरी एक्टिविटी हैं तो उनकी सेंसरी नीड पूरी हो रही है, साथ ही साथ उनकी जो डिफ्रेंशिएट करने की कैपेसिटी है कि चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो दिस इज़ द थर्ड सेंसरी बिन आई मेड, कि राइस में मैंने बीड्स को डाल दिया है और उसको सेग्रीगेट करना है, निकालना है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आप सूजी ले सकते हैं, आप आटा ले सकते हैं, आप मैंने लकड़ी का बुरादा भी यूज़ किया, बीच में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी। मैं इसको टाइम टू टाइम चेंज करती रहती ताकि उसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के टचेस को पता चले। सो दिस इज़ अ फाइन मोटर एक्टिविटी। स्पून से एक थिंग में से दूसरी चीज़ में राइस को ट्रांसफ़र करना है। तो दिस इज़ अ फाइन मोटर एक्टिविटी। इसमें हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन हो रहा है। इससे स्पून होल्डिंग बच्चे की इम्प्रूव होती है, कि हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर बच्चा स्पून होल्डिंग अच्छी करे, तो वो भी होता है। तो स्पून होल्डिंग अच्छी हो रही है बच्चे की, साथ ही साथ फाइन मोटर एक्टिविटी है, बच्चे की ब्रेन कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव हो रही है। अगर थोड़ा बहुत गिरता है तो इट्स ओके, लेट हिम डू। धीरे 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 प्रैक्टिस होती रहेगी। सो इन द नेक्स्ट एक्टिविटी, इसमें जो है थ्रेड में बीड को डालना है बच्चे को। इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। बच्चे का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ हो रहा है और साथ में ब्रेन फोकस और ब्रेन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। इससे जो बच्चे की सिटिंग कैपेसिटी, जो हम कहते हैं एक जगह पे टिक कर नहीं बैठ रहे हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ से बच्चे की सिटिंग कैपेसिटी और सिटिंग टॉलरेंस भी इंक्रीज़ होती है। तो स्टार्टिंग में आप ये बड़ी ईजी एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं और धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट भी फील कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ प्ले कैच एंड थ्रो। बिलीव मी, कृष्ण कैच एंड थ्रो बिल्कुल नहीं करता था। इट्स बिन लास्ट 1 मंथ
कि वो थोड़ा बहुत कैच एंड थ्रो करने लगा है, वरना 10 मंथ्स तक तो मैं अपना सर पकड़ लेती थी कि कैच एंड थ्रो कैसे करें। तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था, यूज़ टू रन अवे या फिर बॉल लेकर भाग जाता था या मेरे पास ही नहीं आता था, बट अब थोड़ा बहुत करने लगा है। जब बच्चा प्ले में इंटरेस्ट लेगा तो ऑब्वियसली उसके हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छे होंगे, इम्प्रूवमेंट होगी, और साथ में ऑब्वियसली सोशली ही विल बी मोर इन्वॉल्व विद अदर किड्स। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी और हमें बच्चों के साथ हर रोज़ ये करना है। दिस इज़ द नेक्स्ट एक्टिविटी जिसमें रिंग्स लिए हैं, ये सभी ने देखे हुए होते हैं, सभी के पास होते हैं। एक जगह पे मैंने इसका जो है स्टैंड रख दिया और एक जगह रिंग रख दिया है। तो बच्चे को कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपने कलर बोलना है रेड और उसको क्रॉल कर कर ही वो ऑब्जेक्ट वहाँ लेकर जाना है। रिमेंबर इट, क्रॉल कर कर ही लेकर जाना है। आपने ऐसी इंस्ट्रक्शन देनी है कि क्रॉल करो, रेड कलर लेकर आओ। क्रॉलिंग से जो है बच्चे की जो सेंसरी नीड है, दैट इज़ अ प्रोप्रियोसेप्टिव नीड, वो इनपुट उनको मिल रहा है, जिससे कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम होगी। और साथ ही साथ उनको जो है हम कहते हैं ना स्टेबिलिटी नहीं है कि वो टिकते नहीं हैं, तो वो सब इनपुट अगर उसको प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिल रहे हैं तो उनके थोड़ा बहुत ठहराव आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो ये इस एक्टिविटी से है उनकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है, उनकी आर्म्स में, लेग्स में, ट्रंक एरिया में, वो भी इनकी स्ट्रेंथन अप होती है। बहुत सारी बार हमारा क्वेश्चन रहता है कि बहुत ही डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है, वो भी इससे कुछ हद तक कंट्रोल होता है। तो इस ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान में कुछ एक फाइन मोटर एक्टिविटी हैं, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी हैं, सेंसरी एक्टिविटी हैं। तो फाइन मोटर एक्टिविटी क्या होती हैं, जिसमें हम फाइन मसल्स, ये जो छोटी छोटी मसल्स हैं उनको यूज़ करते हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए, रखने के लिए। इससे इन फ्यूचर बच्चे की जो पेंसिल ग्रिपिंग है वो भी अच्छी होती है। तो फाइन मोटर एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर होती है ग्रोस मोटर एक्टिविटी, जिसमें बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स। सो उसमें बच्चे की जो ग्रोस मोटर एक्टिविटी से बच्चे की ओवरऑल बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती है। दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सेंसरी एक्टिविटीज़, जिससे उनको सेंसरी इनपुट मिलता है, बिकॉज ऑटिज्म में बच्चों के कॉमनली सेंसरी इश्यूज़ रहते ही हैं। तो वो सेंसरी इश्यूज़ जब वो डाउन आते हैं तो उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो वो सेंसरी एक्टिविटीज़ भी हम लोगों को करानी चाहिए। अब इसमें एक लास्ट एक्टिविटी थी क्रॉलिंग विद द ऑब्जेक्ट, कि हमें एक ऑब्जेक्ट को क्रॉल कर कर दूसरी जगह पर लेकर जाना है। तो क्रॉलिंग, क्योंकि हमें 5 सेंसेस के बारे में ऑलरेडी पता होता है, बट देयर इज़ अ प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जिसके बारे में मुझे तो नॉलेज नहीं थी। तो प्रोप्रियोसेप्टिव क्या होता है कि हम लोग कंप्लेन करते हैं कि बच्चा चलते चलते गिर जाता है, बच्चा किसी चीज़ में जाके टक्कर लग जाती है, उसको पता ही नहीं होता और वो गिर गया। तो इस तरह की जो नीड्स होती हैं बच्चे की, वो प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज़ की वजह से होती है। तो क्रॉलिंग जो है वो उसको प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देता है, तो जिसकी वजह से उसकी जो कंप्लीट बॉडी प्लानिंग है, मोटर प्लानिंग है, वो अच्छी होती है और उसकी जो ये सारे इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ एक हम लोग कहते हैं बच्चा बड़ा हाइपर है, बड़ा ही डिस्ट्रप्टिव है, इधर भागता है उधर भागता है, परेशान करता है, तो वो सारे इश्यूज़ भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होती है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखा, दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, अब बच्चे को यहाँ से क्रॉल कर कर लेकर आना है और इधर रखना है। इससे बच्चे को एक टारगेट मिल रहा है, एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी मिल रही है, तो इन फ्यूचर भी उसको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी की हैबिट पड़ेगी और वो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी के यूज टू होगा। तो इससे ब्रेन कंसंट्रेशन और ब्रेन फोकस भी इम्प्रूव हो रहा है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ फॉर देयर लर्निंग प्रोसेस, मतलब उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। साथ ही साथ एक प्ले हमने बच्चे के साथ डेली नियम बना लीजिए कि हमने बॉल के साथ प्ले करना ही करना है। क्योंकि कृष्णव का कहूँ पूरा 10-11 मंथ्स तक मैं उसके पीछे लगी रहती थी कि बॉल वो किसी तरह से पकड़ ही ले यार तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता था। अगर वो बॉल खेलेगा नहीं तो ऑब्वियसली उसका चलो फिज़िकली फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर सब छोड़ दो, लेकिन एक सोशल इंटरेक्शन बच्चे का कैसे होगा अगर वो टॉयज़ के साथ प्ले नहीं कर रहा है। अगर मैं उसको पार्क लेके जाऊँगी, मैक्सिमम प्ले इज़ बॉल प्ले फॉर बॉयज़, तो अगर वो बॉल में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, दूसरे बच्चे तो वैसे ही उसके साथ नहीं खेल रहे हैं, वो बच्चों के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन एक बॉल एक कॉमन ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा। अगर वो खेलेगा तो वो सोशली तो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो आप भी अपने बच्चे के साथ एक चीज़ नियम बना लीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा उसके साथ खेलना है बॉल, एटलीस्ट 15 मिनट्स। मतलब मेरा रहता है कि मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहता है, मैंने 15 मिनट उसको बॉल के लिए देने हैं, ताकि
उसको बॉल में इंटरेस्ट डेवलप हो, कैच एंड थ्रो आए। अब उसने कैच एंड थ्रो खेला शुरू किया, मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ बैट बॉल के, लेती हूँ बैट बॉल तो वो भी अभी थोड़ा सा रन करता है, भैया ये बैट लेके आ गई, अब खिलाएगी। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों के साथ कीजिए। अगर कोई भी आप ओटी प्लान शुरू कर रहे हैं उस पर स्टिक रहिए 15-20 डेज़ के लिए। उसमें जब वो अच्छे से करने लगे तभी नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। अगर वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसको टाइम दीजिए, इरिटेट मत होइए, और नेक्स्ट एक्टिविटीज़ पे बहुत जल्दी शिफ्ट होने का ना करिए। ये एक्टिविटीज़ तो दीजिए, नई एक्टिविटीज़ ऐड ऑन करते रहिए, वो आपकी इच्छा है। तो दिस इज़ द इनिशियल ओटी प्लान जो बहुत इजी है, हर कोई इसको अपने बच्चों के साथ घर पर कर सकता है। आप ट्राई कीजिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। तो इसी तरह के और ओटी प्लान्स अगर मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि हाँ दिस इज़ यूज़फुल। थैंक यू सो मच।